नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। देवों के देव महादेव अपनी कृपा सदैव आप पे बनाए रखे। पशुपति व्रत की सामग्री: पीला, लाल अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमी पत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें? आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री का चयन अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार ऊपर बताए गए लिस्ट से करें, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है, अतः ये ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रख रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम की पूजन में भी उसका उपयोग कर सके। अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस अपने घर आ जाएं। पशुपति व्रत की शाम की पूजा की विधि: दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही हो। दोबारा थाल को मत सजाएं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिवजी के पूजन का विधान है। शाम की पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख ले। पशुपति व्रत के प्रसाद को अगर आप घर में भी तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रहे पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है, आपने घर में प्रसाद का जरा सा भाग भी नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख ले। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दे। तत्पश्चात शिव जी का शेष बचे सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख ले। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर बराबर हिस्से में बांट दे। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दे तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दे। श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप कर अपनी मनोकामना शिवजी से बोले। अब वापस अपने घर के लिए निकले। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दे। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहली सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करनी है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं 5वें सोमवार की पूजन विधि अर्थात पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि: पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि भी बताई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही व्रत के उद्यापन का भी दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसा आपने बाकी सभी सोमवार को की थी, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री: 1 पानी वाले श्रीफल अर्थात नारियल। शिवजी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की 108 पंखुड़ियां या 108 बिल्व पत्र या फिर अक्षत या मखाने या हरा मूंग के 108 दाने। कलावा: 5वें सोमवार की पूजा विधि: शाम की पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाया है उस पर मौली या कलावा को 5-7 बार लपेट दे। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख ले। साथ ही साथ शिवजी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाएं। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट भी रख ले।
मंदिर पहुंचकर शिवजी को जल समर्पित करें। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिवजी का श्रृंगार करें। अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। उसके 3 बराबर बराबर हिस्से करें। 2 हिस्सा वहीं छोड़ दें तथा एक हिस्सा वापस थल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें और 6वें दीपक को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिवजी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप भी करते रहें। जब ये 108 सामग्री शिवजी को समर्पित कर ले तो लाए गए नारियल को शिवजी को स्पर्श कराकर नीचे रख दे। ध्यान रहे, नारियल को शिवलिंग की जलधारी पे मत रखें। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपए भी दक्षिणा स्वरूप रख दे। शिवजी को नमन कर अब अपने घर को लौट जाएं। घर में मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाल में बचे उस एक दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें। अब घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद भोजन करने के पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है।